दोस्तों, क्या हो जब आसमान से बारिश होना शुरू हो जाए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये बारिश की बूंदें जिन जिन लोगों पर गिरी है वो सभी मर गए हैं। ऐसे ही कुछ होता है हमारी आज की मूवी में। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम सिमियोन नाम की एक 16 साल की लड़की को देखते हैं, जो कि स्कूल में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तभी अचानक सिमियोन के पिता फेडरिक वहाँ जाते हैं। फेडरिक पोलैंड नाम की एक कंपनी में साइंटिस्ट है। उसके मुताबिक एक ऐसी बारिश होने वाली है जो दुनिया को खत्म कर देगी। उस बारिश में जो भीगेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आसमान के काले घेरे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फेडरिक ने अपने परिवार को गाड़ी में बैठाया और एक सुरक्षित जगह जाने लगा। उसका छोटा बेटा रेसमस सीट बेल्ट पहनने से मना कर रहा था, जिसे फेडरिक का ध्यान भटका और उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फेडरिक को पता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए वो अपने परिवार को लेकर जंगल की तरफ भागा। एक आदमी ने उन्हें भागते हुए देख लिया और उनका पीछा करना शुरू किया। फेडरिक का परिवार भागते हुए एक बैंकर तक पहुंचा, जो अपोलन कंपनी ने ऐसी इमरजेंसी के लिए बनाया था। उनके अंदर जाने के कुछ ही समय बाद बारिश की एक बूंद एक पत्ते पर गिरी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा परिवार लिविंग एरिया में पहुंचा। फेडरिक ने कहा कि उसे बाहर जाना होगा, क्योंकि शायद वही है जो इस खतरनाक वायरस बारिश का तोड़ सकता है। जाने से पहले वो सिमियोन से कहता है कि तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। सिमियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फेडरिक के जाने के बाद सिमियोन अपने फोन में देखती है इस खतरनाक बारिश से लोग कैसे मारे जा रहे हैं। तभी अचानक उन्हें बंकर के गेट पर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। माँ तो जानती थी कि फेडरिक होता तो वो खुद से अंदर आ सकता था, इसीलिए उसने कहा कि आवाज पर ध्यान न दो। लेकिन उन दोनों को तो चिढ़ उठी थी देखना था कि हमारे घर पर कौन आया है। इससे पहले माँ कुछ कर पाती, वो दोनों जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देते हैं। बाहर वही आदमी खड़ा था जो उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए दिखा था। वो बारिश की वजह से छटपटा रहा था और उसने रसमस को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उसकी माँ जल्दी से कूदकर बच्चों को बचा लेती है और उनको बोलती कि दरवाजा बंद कर लो। वो अपनी माँ को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें दरवाजा बंद करना पड़ा। उनकी माँ बाहर तड़प कर मर गई। इधर दोनों भाई बहन रो रहे थे। सिमियोन अपने भाई को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी, हालांकि वो अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। इसके बाद सिमियोन कंप्यूटर में चेक करती है। उसे पता चलता है कि ऐसे और भी काफी सारे बंकर हैं। सिमियोन काफी सारे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी का भी सिग्नल नहीं मिला। सिमियोन ने अपने भाई को दिलासा दिया कि उसके पापा जल्दी दुनिया को बचाकर वापस आ जाएंगे। एक दूसरे का ख्याल रखते रखते कब दिन से महीने, महीनों से साल बीत गए, पता ही नहीं चला। 6 साल उसी बंकर में बिताने के बाद उसका भाई अब 16 साल का नौजवान हो चुका है, और उतना ही गुस्सैल भी। वो अपने भाई को दिलासा देती है कि उसके पापा जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन उसके पापा को गए इतने साल हो गए, तो कहीं न कहीं उसकी उम्मीद भी टूट गई। एक दिन वो सोचती है कि बहुत इंतजार हुआ। रेसमस को सोता देख वो हेलमेट सूट पहनती है और 6 साल बाद वो बंकर से बाहर निकली। अचानक उसकी माँ की खौफनाक यादें उसे सताने लगी। सिमियोन चलती रही। उसे क्वारंटीन रूम तक पहुंचने के लिए काफी सारे साइन मिल रहे थे। वो उसी रास्तों पर चलती रही, लेकिन उसे सिर्फ जली हुई लाशों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसे यकीन हो गया था कि बाहर की दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं है। अगली सुबह जब रेसमस जगा तो उसने रेसमस को बताया कि वो बाहर गई थी, लेकिन बाहर कोई भी जिंदा नहीं है। आखिरकार अगली सुबह वो दोनों बंकर छोड़ने का फैसला करते हैं। रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि उनकी ऑक्सीजन की पाइप ब्लॉक हो गई है। सिमियोन तो बेहोश हो गई, लेकिन रेसमस सही वक्त पर उठ गया और उसे बाहर ले गया। दरअसल कुछ लोग अभी भी जिंदा है। उन्होंने सिमियोन को बाहर जाते हुए देख लिया था। उन्हीं लोगों ने ऑक्सीजन की पाइप को ब्लॉक कर दिया था। उन लोगों ने बंदूक की नोक पर रखकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। दरअसल वो लोग यहाँ पर खाना ढूंढने आए थे। सिमियोन और रेसमस ने पहले ही सारा खाना चट कर दिया था। अब चूंकि उनके ग्रुप के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो लोग बंकर से जाने लगते हैं। तभी सिमियोन उनके ग्रुप लीडर मार्टिन को बोलती है कि उसे एक ऐसे और बंकर के बारे में पता है जहाँ उन्हें खाना मिल सकता है। ये सुनकर मार्टिन ने उन्हें ग्रुप में शामिल कर लिया। सिमियोन और रेसमस को पता चलता है कि दुनिया की 90% आबादी मर चुकी है और जो बची कुची है वो खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो खाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। इसके बाद मार्टिन बताता है कि कैसे वो पहली बारिश से बच निकला।
वो एक सैनिक था जो ड्यूटी में अपने दोस्तों के साथ एक ब्रिज में तैनात था। उसे एक औरत दिखाई दी जो अपने बच्चे को हाथ में लिए उनकी ओर चली आ रही है। वो चाहकर भी उस पर गोली नहीं चला सकता था। इसका अंजाम ये हुआ कि उसके सभी साथी इन्फेक्टेड हो गए, सिर्फ वही बच गया। फिर वो बैट्रिक नाम के एक आदमी से मिलती है। इसके बाद उन्हें 3 लोग ग्रुप में मिलते हैं जिनकी लीडर थी बीट्रेस। वो भी खाने की तलाश में उनके गैंग से जुड़ गई। अब हम देखते हैं कि पूरा ग्रुप दूसरे बंकर की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी की आवाज आई। वो छुप गए। 2 आदमी हाथ में गन लिए उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, जो कि किडनैपर्स थे। इससे पहले वो उन ग्रुप को पकड़ पाती, एक लड़की भागती हुई उनकी तरफ से गुजरी, जिसे उन किडनैपर का ध्यान उस पर चला गया। मौका देखकर सारा ग्रुप वहाँ से रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद वही लड़की उन्हें कीचड़ पे गिरी मिली। हालांकि वो किडनैपर से तो बच गई, लेकिन वो वायरस के पानी में गिर गई, जिससे वो कुछ ही समय में इन्फेक्टेड हो जाती और उसकी तड़प तड़प के मौत हो जाती। उसकी इतनी दर्दनाक मौत ना हो इसलिए मॉर्टी ने उसे गोली मार दी। ये खौफनाक मंजर देखकर रसमस और सिमियोन बहुत डर गए। अब वो सब आगे चलते हैं। रात बिताने के लिए वो एक बिल्डिंग में रुकने का प्लान बनाते हैं। रसमस एक डेड बॉडी का जूता निकालकर पहन लेता है। सिमियोन के सो जाने के बाद रसमस बिल्डिंग घूमने निकल जाता है। उसने एक कमरे में बेट्रेस और मार्टिन को साथ देखा। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बेट्रेस को लाइक करने लगा था। अगले दिन वो दूसरे बंकर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में चलते समय रसमस पानी में पैर रख दिया। मार्टिन रसमस को गोली मारने ही वाला था कि तभी सिमियोन सामने आ जाती है। खुशकिस्मती से वो वाटरप्रूफ जूते होते हैं। अब सभी अपना सफर जारी रखते हैं। वो दूसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं। रसमस से अपने फिंगरप्रिंट से वो बंकर का दरवाजा खोला। अंदर उन्हें बहुत सारा खाना मिल गया। सब भूखे भेड़िए की तरह खाने में टूट पड़े। तभी सिमियोन की नजर एक फोन पर पड़ी। वो फोन उसके पापा का था। इसका मतलब वो यहाँ पर आए थे। उस फोन में फेडरिक के बॉस की एक वीडियो मिली, जिसमें वो फेडरिक को अपोलन के हेडक्वार्टर में स्वीडन बुलाए थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ फेडरिक ही है जो इस वायरस का इलाज ढूंढ सकता है। सिमियोन ने ये वीडियो मार्टिन को दिखाई और उससे स्वीडन चलने को कहा, लेकिन अब जो कि उन्हें खाना रहने की जगह मिल गई थी, इसलिए मार्टिन ने साफ मना कर दिया। रसमस और सिमियोन अकेले ही निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब बेट्रेस नींद से जगी तो उसे पता चला कि वो दोनों चले गए। अब उसका ग्रुप भी मार्टिन को अलविदा कहकर रसमस और सिमियोन को ढूंढने निकल पड़ा। अब उस बंकर में सिर्फ मार्टिन और उसका दोस्त पैट्रिक ही बचा था। वो सभी ग्रुप मिल जाते हैं और चलते चलते उन्हें 1 घंटा हो जाता है। अब वो सभी रुककर खाना खाने लगते हैं। उधर जी और ले को चश्मा लेना था, इसलिए वो दोनों चले जाते हैं चश्मा लेने के लिए। लेकिन जब उनका ग्रुप मौजूद नहीं था तो वहाँ पर चोरों ने हमला कर दिया। चोर वहाँ पर खाना चुराने आए थे। उसी समय भागा दौड़ी में सिमियोन अपने ग्रुप से अलग हो गई। सिमियोन देखती है कि कुछ लोग एक बाप बेटे पर हमला कर दिए। वो उनकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। फिर वो वहाँ से निकल गई। इधर रसमस और बीट्रेस एक घर पहुँचते हैं। यहाँ बीट्रेस का जन्म हुआ था। वो पहली बारिश के बाद यहाँ कभी नहीं आई थी। उसने अंदर अपने माँ बाप की सड़ी हुई लाश देखी, जिसे देखकर वो अंदर से टूट गई। रसमस ने इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया और बात को घुमा दिया। माहौल शांत होने के बाद सारा ग्रुप वहीं पर मिल गया जहाँ पर वो लोग बिछड़े हुए थे। तभी एक अनजान आदमी रसमस की गर्दन पर चाकू रख दिया। ये वही आदमी है जो सिमियोन का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। उसने कहा कि तुम अपना सारा खाना मुझे दे दो। लेकिन ऐन मौके पर मैट्रिन और पैट्रियास आ गए। लेकिन वो आदमी रसमस के पेट में छुरा भोंककर वहाँ से फरार हो गया। उसी समय सिमियोन को याद आया कि यहाँ पास में एक और बंकर है। वो सभी की मदद से रसमस को वहाँ ले जाती है और उसके मरहम पट्टी करने की भरपूर कोशिश करती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं तो बेट्रेस ने मैट्रिक को भी एक और घर दिखाया और उससे बोला कि ये वही घर है जिसमें मैं पैदा हुई हूँ। इसका मतलब वो जो पहले घर रसमस को दिखाई थी वो झूठ बोल रही थी। आखिर इसके दिमाग में कौन सा खुराफाती प्लान चल रहा है। वीडियो के लास्ट में मैट्रिन सिमियोन को एक डिवाइस दिखाता है जो उसे पिछले वाले बंकर में मिला था। उसने कहा कि ये शहर का मैप है और तुम ये जो दीवार देख रही हो ना, ये वायरस फैलने के पहले नहीं था। इसका मतलब हमें इस दीवार के पीछे बिना इन्फेक्टेड लोग मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।